मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, जिसे कहते हैं कि जनरेशनल शिफ्ट। अब युवा हाथों में कमान है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीतू भाई। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आगे का रोड मैप क्या होगा। कई लोग पूछते हैं कि अब कांग्रेस वोट शेयर तो वही रहा, लेकिन अब आगे कांग्रेस बनेगी कैसे और बढ़ेगी कैसे? नहीं, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं हुई है पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में। पर कांग्रेस पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना था, वहाँ हमारी कहीं चूक हो गई। तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को अब 51% वोट कैसे मिले, इसको लेकर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपने संगठन को तैयार करेंगे। और ख़ासकर युवा और महिला में हमारी पेट और कैसे बढ़े, इसकी भावना को भी हम आत्मसात करेंगे। चूँकि हम विपक्ष में हैं तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि एक घोषणा पत्र, एक वचन पत्र भारतीय जनता पार्टी लेके गई थी। 3,000 रुपये लाडली बहनाओं का था, वो देना चाहिए। शिवराज मामा चले गए हैं, पर अब शिवराज मामा अपने संगठन की मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, तो लाडली बहना का भैया अब नहीं बोल पाएगा। तो हम हैं उनके भैया, हम उनका हक दिलाएंगे। और अगर नहीं देंगे तो उसके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। ऐसे ही किसानों की बात है, 3,000 रुपये कुंटल, 3,100 रुपये कुंटल, ऐसे युवाओं की 2 लाख नौकरियां, ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं। तो मैं मानता हूं कि एक बीजेपी ने जो बातें की वो हमारे सामने है। हमारे संगठन को उस रूप में हमें तैयार करना हमारी जिम्मेवारी है, और 51% वोट शेयर को कंप्लीट करना ये हमारी जिम्मेवारी है। यही मेरा दूसरा सवाल था, क्योंकि संगठन आपका भी बहुत मजबूत है मध्य प्रदेश में, कमजोर नहीं। और वो दिखता भी है कि 40% वोट शेयर तो आपके रहे। बीजेपी का बहुत बढ़ गया और सीटें बहुत ज्यादा बढ़ गई, 2/3 बहुमत लेकर के आ गई। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो छोटे दल थे, क्या गठबंधन करते तो शायद सहायता मिलती, या कहाँ आप लोग को लगता है कि आगे और काम करने की जरूरत है? नहीं, बात यह है कि जो छोटे दल थे, जितना भी बीजेपी के अगेंस्ट एक विचार है, उसको एकजुट होना ही चाहिए। और हमारा इंडिया का जो गठबंधन है वो भी अपनी जगह इस बात को प्रूव करता है। पर मैं मानता हूँ कि जो बीजेपी को वोट शेयर मिला, वो वोट शेयर जो अन्य का वही शिफ्ट हुआ। तो जो बीजेपी अन्य को कुछ वोट शेयर नहीं मिला, तो ये एक रिसर्च का विषय है कि कहाँ कमी रही, कहाँ चूक हो गई। इसके लिए हम भी थोड़ी एक अंतर मन में मंथन चल रहा है, तो पार्टी के अंदर चल रहा है, तो वो टीवी पे बताने जैसा नहीं है। एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बात की थी और आप बहुत आत्मविश्वास से लबरेज थे। आपने कहा था जीतेगा तो जीतू ही। चूक कहाँ हो गई आपकी अपनी सीट पर? चूक ये मेरे लिए भी समझ से बाहर है। मैं बूथ पे जाता था तो जहाँ पे 50 लोग मिलने की आशा थी, वहाँ 100 मिल रहे थे। महिलाओं का इतना अद्भुत जनसमर्थन था कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। एक जगह से भी कहीं असंतोष न पब्लिक में था न कार्यकर्ताओं में। लाडली बहना भारी पड़ी आपकी? मैं हो सकता है 500%। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई माने नहीं माने, लाडली बहना का असर है। और मैंने कहा बीजेपी का एक बंटवारे का जो एक मोटिव होता है, उस पर भी उसने भी काम किया है। तो देश में जिस तरीके की ये नया नैरेटिव आया है, ये चिंता का विषय है, हमारे लिए चुनौती भी है। तो मैं इन सब बातों पे विचार करके, रिसर्च करके, सोच के आगे काम कैसे करें, संगठन को तैयार कैसे करें, ये है चिंता। मध्य प्रदेश में जहां 8% है अल्पसंख्यकों की आबादी, आपको क्यों लगता है कि बंटवारे की राजनीति यहाँ काम की होगी? यहाँ के चुनाव में तो कोई मुद्दा नहीं है कि बात किस वर्ग की नहीं कर रहा हूँ मैं। आप बात जब ये करते हैं कि अलग अलग तरीके के कट्टर राष्ट्रवाद की बात करके किसी को क्रिटिसिज्म करते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को प्रलोभन में लेते हैं, और अलग अलग बातें होती है। मैं मानता हूँ ये सब भावनाएं आप भी जानते हैं, देश भी जानता है। पर अल्टीमेटली रोजगार, अल्टीमेटली महंगाई, अल्टीमेटली घर घर की समस्याएं, बीमारियां, ये सब बातें जो एक सरकार से अपेक्षित है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो परिवर्तन अपनी जगह खड़ा है, पर शायद हमसे चूक हो गई कि हम जनता को उस ग्राउंड पे लेके नहीं आ पाए, जिस ग्राउंड पे उनको लेके आकर इनको परास्त करना था। मैं इसको अस्वीकार नहीं कर सकता। पर बीजेपी तो कहती है कि आप लोग तोड़ने में लगे थे। जब आपने जातिगत जनगणना की बात की, चाहे ओबीसी जनगणना की बात की, तो कह रहे थे कि आप देश को तोड़ने चले, आप वर्गों में बांट रहे हैं आप लोग। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक नैरेटिव है, वो अलग अलग तरीके से बात कर सकती है। पर मैंने जैसा कहा कि हम सब इस भावना को कि हमारा 40% मत है, इसको 51% कैसे करें, तो क्या कमी है और क्या सुधार चाहिए, इस पे फोकस है हमारा। आप बीजेपी के वचन पत्र की बात कर रहे थे, उन्होंने उसको मोदी गारंटी का नाम दिया था, मोदी की गारंटी। और उसमें चूंकि अभी धान का सीजन चल रहा है, 3100 रुपये में आपने कहा जैसे कि धान, लेकिन कई जगह किसान हमसे कह रहे हैं कि धान की खरीदी 3100 रुपये में शुरू नहीं हुई है, और शायद जगह नहीं, कहीं नहीं हुई है, और शायद इस सीजन में अब हो भी ना पाए। तो इन बातों को लेकर के आप लोग कैसे? आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो चुनाव के रिजल्ट को 20 दिन हुआ है,
और इस 20 दिन में जब 3100 रुपये धान की बात हुई है और सरकार नहीं खरीद रही है, यानी मोदी की पहली गारंटी के साथ धोखा है, तो ये धोखे वाले लोग हैं, धोखे वाली सरकार है, धोखे वाली एक व्यवहार है। पर चूंकि मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, आज मंत्रिमंडल फॉर्म हुआ है, मैंने फिर रिक्वेस्ट किया उनसे कि जब पहली कैबिनेट हो तो सारे मंत्रियों से मेरा आग्रह है कि जो धान की खरीदी की, उस धान की खरीदी का ऊपर का पैसा 2100 भी 2000 से ऊपर का पैसा 1100 रुपये उनके खातों में जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो कांग्रेस अपना विपक्ष का रोल है प्ले करेगी। पहली कलम से तो ये फैसला किया गया कि स्पीकर नहीं बचेंगे, मांस मछली की दुकानों पर पाबंदी लगेगी। तो आपको क्या लगता है, जो आप बांटने वाली राजनीति की बात कर रहे थे, इन कदमों को उस तौर पे देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव नहीं देखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को आशा करते इतना बड़ा मत मिला है, कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए। शिवराज जी चूँकि उन्होंने वचन दिए थे, मोदी की गारंटियाँ दी थी, एक साथ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तो अगर नहीं देंगे तो जनता यही है जिनने वोट किया है, और मैं वो क्या निर्णय लेते हैं प्रशासन उनको चलाना है। पर आपने वचन पत्र में जो बातें कही थी वो पूरी करनी है और वो करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है एज ए विपक्ष। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहना चाहते हैं, पॉजिटिविटी से प्रदेश उन्नत बने, इसमें सहयोग करना चाहते हैं, पर जो बोला वो भी करो, अन्यथा हम सड़क पे भी रहना चाहते हैं। एक शेर है बहुत पुराना कि वो जो एक शख्स तुमसे पहले यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। शिवराज जी को कुर्सी नहीं मिली, उनके कैबिनेट के 12 लोग चुनाव हार गए, और अब जो 16 बचे थे उसमें मात्र 6 लोगों को वापस कैबिनेट मंत्री बनाया गया, 10 लोगों को नहीं बनाया गया। तो आप ये पूरे नए गठन को कैसे देखते हैं? ये नया गठन, जैसा मैं बोल चुका हूँ कि डिक्टेटरशिप क्या होती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार विधायकों का होता है, एक फरमान आता है, विधायकों की हाँ हो जाती है। मंत्रिमंडल चुनने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, एक फरमान आता है, सारे मंत्री शपथ ले लेते हैं। दोनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। ये क्या मैसेज है? क्या इस देश में लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं, जो व्यवहार है, नाम आपने शिवराज जी का, चेहरा आपने शिवराज जी का, फोकस आपका शिवराज जी पे, इतना बड़ा बहुमत दे दिया, लाडली बहना के नाम पे जो चिल्ला, उसको उनको वहीं बाहर कर दिया। और आपको दुख है? आप तो विधानसभा में उन पर बहुत आरोप लगाते थे। वो दुख नहीं है, मुझे व्यवस्था पे दुख है कि आपने चेहरा बताया एक शख्स का, उसके नाम पे वोट लिए, उसके वादों पे वोट लिए, लाडली बहना के वोट लिए। हो सकता है उनको विधायक दल में उतना समर्थन ना मिला हो। मैंने तो आपकी टीवी पे देखा था कि विधायक ज्यादा शिवराज जी के पक्ष में थे। आप ही ये खबर चला? नहीं, मैंने ये खबर नहीं चलाई थी। एनडीटीवी पे या किसी टीवी पे कहीं और मीडिया में देखा था मैंने। ऐसा तो कुछ सामने ही नहीं, बात तो यही है कि विधायकों का पक्ष किसका ज्यादा था, किसका कम था, इस बीजेपी का अंदरूनी मामला है। पर कहने का अर्थ है कि आपने एक के नाम पे वोट लिए, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया, तीसरे मुख्यमंत्री किसको बनाना है उससे भी नहीं पूछा। ये पूरा दृष्टिकोण ये बताता है कि प्रदेश की लोकतांत्रिक जितनी मर्यादाएं चिंता में। एक अब आपकी अपनी पार्टी की तरफ लौटते हैं, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे फिर कमलनाथ जी हों, क्या वो मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे? क्या रोल होगा उनका आपकी टीम में? नहीं, मैं जैसे पहले दिन, जिस दिन मेरा पहला वक्तव्य आया था, उस दिन भी मैंने कहा था, मैं नहीं, हम विश्वास रखते हैं। हमारी पार्टी में मैं जरूर पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पर हम सामूहिक नेतृत्व में काम करेंगे, सारे सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में, और सारे युवाओं को एक साथ लेके, जिसकी जितनी यूएसपी है उसका यूज़ होगा, उपयोग होगा। और मैं मानता हूँ एक जीतू पटवारी इनसे लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। 10-15 जीतू पटवारी एक साथ बनेंगे, तब जाके इनसे हम विजय पाएंगे, और वो मेरी जिम्मेवारी है कि हम सब मिलकर ऐसा करें। पर हमने उस जीतू पटवारी को देखा है जो साइकिल चला के आ जाते हैं, जो आलू की बोरी ढोते हैं। तो अब क्या सड़क पर सदन के मुद्दे दिखेंगे जो पिछले कुछ वक्त से विपक्ष से गायब दिख रहे हैं? मेरी विधानसभा मेरा परिवार है। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ, तुम्हें हम इस जिम्मेवारी से मुक्त करते हैं, कोई बड़ा काम करो। उन्होंने ये भी कहा कि सदन में अंदर भी आपकी जिम्मेवारी थी, वो भी उससे भी मुक्त करते हैं। दोनों आदेश एक ही थे, एक सड़क पर रह के इस सरकार का विरोध करो। मेरी पार्टी ने उसके बाद मुझे जिम्मेवारी दी कि सड़क पे कोई काम ऐसा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सहयोगी हो, आपको करना है। पूरी पार्टी तैयार है, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, सहयोग करेंगे सरकार का, पर नहीं छोड़ेंगे किसी भी रूप में वचन पत्र के किसी भी वादे से मुकरेंगे कि हम आपको सड़कों पे दिखेंगे। क्या राहुल गांधी नए साल में भोपाल आने वाले? अभी कोई उनका प्लान? सही प्रोग्राम आएगा जब बताएंगे।
एक आखिरी सवाल ये था कि कहा गया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हम स्थानीय नेतृत्व की वजह से हार गए, छोटे दलों से सहयोग नहीं किया इन लोगों ने। ऐसी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसे देखते हैं? सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में मैं नहीं था, और जो मैं होता तो जानकारी देता। कुछ तो पता लगा होगा। नहीं, मुझे नहीं लगा। नए मंत्रिमंडल गठन पर आपकी प्रतिक्रिया? पहली बार ऐसा मध्य प्रदेश की जनता के सामने एक पूरा वाकया आया है कि चेहरा किसी और का बताया गया और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। मुख्यमंत्री जिनको बनाया, मंत्री किसको बनाना उनसे पूछा ही नहीं गया। तीनों फरमान है, पर फिर भी कोई बात नहीं। पूरे मंत्रिमंडल को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा है कि मध्य प्रदेश समृद्धि में सब अपना योगदान देंगे, ईमानदारी से देंगे। पिछले वक्त जितने घपले घोटाले हुए वो इस सत्र में देखने को नहीं मिले, ऐसी भी आशा है। और आशा इस बात का है कि वो वचन पत्र जिसको गीता और रामायण बताया गया था, मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर एक एक वचन का पालन होगा। अब कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी तो मुझे आशा है 3,000 रुपये बहनों का जो वादा होकर वोट लिया गया लाडली बहना से, वो पूरा होगा। जो धान खरीद लिया है 2000 में 3100 का भाव नहीं दिया है, वो 1100 रुपये सरकार पहले मंत्रिमंडल के निर्णय में उन धान के किसानों को देगी। आशा करता हूं कि जब खरीदी का सीजन आएगा गेहूं की, तो 2700 रुपये मेरे किसान भाइयों को मिलेगा। 2 लाख नौकरियों के लिए भी ये पहल करेंगे ही करेंगे, और हर घर को एक रोजगार भी देंगे। 450 रुपये का गैस सिलेंडर। मेरी पहली कैबिनेट मध्य प्रदेश के बच्चों को, परिवारजनों को, भाइयों को सब सहयोग ये करेंगे, ऐसी आशा है। फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं।